हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेंगे, ह्यूमन बोन, मानव अस्थियाँ। दोस्तों, हर एग्जाम में मानव अस्थियों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आते हैं। बच्चे इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक पे पूरा फोकस करना है। देखो, इसके अंदर हम सब अस्थि और हड्डियों से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या बोलता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, कैसे सवाल आता है। ऑस्टियोलॉजी संबंधित है किस विज्ञान से, विज्ञान की किस शाखा से। तो ऑस्टियोलॉजी इसका मतलब क्या हो गया, अस्थि विज्ञान या फिर हड्डियों से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे, हमें इसको याद भी रखना है। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑस्टी। आगे देखो ऑस्टी, ऑस्टी मतलब अगर ऐसे देखो तो इसको कैसे पढ़ रहे हैं, अस्थि। तो ऑस्टी एंड अस्थि मैच कर रहा है। देखो हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे। तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, अस्थि विज्ञान या हड्डियों से संबंधित वो विज्ञान जो जिसके अंदर हम हड्डियों से संबंधित ह्यूमन बोन उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखो ऑस्टियोसाइट क्या होता है। ये क्या होता है कि हड्डियों के अंदर एक पाए जाने वाला तत्व होता है। तो परीक्षा में कैसे सवाल आता है कि ऑस्टियोसाइट कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अस्थियों में होता है ये ऑस्टियोसाइट। अगेन इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो ऑस्टी और अस्थि, तो ऑस्टियोसाइट कहाँ मिलेगा, अस्थियों में मिलेगा। आगे देखो इससे ही संबंधित है एक ओडोंटोलॉजी। बच्चे इस और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ओडोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, डेंटल, दांतों से संबंधित जो चिकित्सा होती है उसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अगर मैं इसका स्पेलिंग में ओ अगर मैं हटा दूं तो क्या पढ़ेंगे इसको, डोंटोलॉजी, है ना। दांत को क्या बोलते हैं, डेंटल से संबंधित जो चिकित्सा होती है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो ओडोंटोलॉजी जो विज्ञान होगी वो कौन सी होगी, दांतों वाली विज्ञान। ठीक है, डेंटल। आगे देखो, अब हड्डियों से संबंधित कुछ पढ़ते हैं फैक्ट। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, 206। ठीक है, एक नौजवान है उसके अंदर कितनी हड्डियां होगी, 206 होगी। लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि नवजात छोटा बच्चा है, उसकी एज क्या 0 से 3 या फिर 4 साल तक का जो बच्चा है उसके अंदर हड्डियां कितनी होगी, तो उसके अंदर 300 के पास हड्डियां होगी। छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा हड्डियां होती है, याद रखना। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हड्डियां उनकी जुड़ती जाती है, तो जो टुकड़े होते हैं हड्डियों के वो बड़े होते जाते हैं, तो फिर हड्डियां हमारी कम हो जाती है। तो ये आप हमेशा याद रखना, नवजात में क्या होती है, 300 के पास हड्डियां होती है। उसके बाद देखो सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं उरु अस्थि और इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। देखो हिंदी और इंग्लिश आजकल कैसे भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो फीमर भी आ सकता है और अगर हिंदी में देखें तो उसको उरु अस्थि बोलते हैं। और ये कहाँ पे होती है, जांग में होती है। ठीक है, या फिर इसको पाँव भी बोल सकते हैं, पाँव के अंदर या फिर जांग के अंदर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। उसके बाद देखो सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होगी, स्टेपिज। कहाँ पे होगी, कान के अंदर होगी। ठीक है, और कान के अंदर देखो कुल हड्डियां कितनी होती है, 6 हड्डियां होती है। ये भी आपको याद रखना है, कान के अंदर 6 हड्डियां होती है टोटल। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन अभी आया था सीजीएल में, देखो सपाट ये जो अस्थियां होती है ये कहाँ पे होती है, ऐसे आया था कि सपाट अस्थियां शरीर में किस हिस्से में होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये खोपड़ी के अंदर होती है। इस टाइप की बनी होती है, देखो बच्चों इस टाइप की। तो इस टाइप की जो ये होती है इनको बोलते हैं सपाट अस्थियां, ये मनुष्य के खोपड़ी में होती है। ठीक है, आगे देखो 14 हड्डियां कहाँ पे होती है, चेहरे पे। ह्यूमन फेस होता है, इसके अंदर कितनी होती है, 14 हड्डियां। ठीक है, इतने से हमारे जो चेहरा है इसके अंदर कितनी होती है, छोटी छोटी 14 हड्डियां होती है पूरी। और उसके बाद देखो 8 कपाल में होती है, कपाल यहाँ ब्रेन के पास, इसके अंदर भी कितनी 8 हड्डियां होती है। तो ये हमें सब याद रखना है, चेहरे पे कितनी हड्डियां होती है, कपाल में कितनी होती है और कान में कुल कितनी हड्डियां होती है। क्वेश्चन सीधे आते हैं यहां से आज के। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो शरीर में कुल पसलियां कितनी होती है, पसलियों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रिब केज, जो यहाँ पे होती है हमारे। ठीक है, ये देखो टोटल तो होती है 24, लेकिन क्वेश्चन कई बार कैसे आ जाता है कि पसलियों की जोड़े जोड़े कितने होते हैं, पेयर्स में भी पूछ लेते हैं कई बार। अगर जोड़ों की बात करेंगे, पेयर में पूछे कि जो पसलियां है या रिब केज उनके कितने पेयर होते हैं, तो वो 12 होंगे। और अगर टोटल पूछे, टोटल कितने हैं तो 24, देखो पेयर होंगे तो 12, और अगर टोटल पूछे तो आपके 24 हो जाएंगे। ये रिब केज इनको बोलते हैं पसलियां। ठीक है, मानव में कुल दांतों के प्रकार, मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो अस्थायी दांत या दूध के दांत वो होते हैं 20, ये भी आपको याद रखने हैं। ये कौन से दांत होते हैं, जो छोटे बच्चों के टूटते हैं फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक बार टूटने के बाद वापस आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इनको अस्थायी दांत या दूध के दांत बोलते हैं, ये 20 होते हैं। शरीर में कुल मांसपेशियां
ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मसल्स। ये मसल्स अलग होती है, हड्डियां अलग होती है, ये आप हमेशा याद रखना। जो शरीर में कुल मांसपेशियां ये बच्चों ये फिक्स नहीं है, ठीक है। हर बुक में, हर ऑप्शन में, हर एग्जाम में अलग अलग आता है। तो आपको इतना याद रखना है कि कहीं पे 665 आता है, कई बार 656, 659 और 700। तो ये 660 या 665 के आसपास रहती है। इनमें से आपको कोई ऑप्शन मिल सकता है, ये सारे ऑप्शन ठीक है, हर एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ आया हुआ है, ठीक है। तो मांसपेशियों की कोई जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, लेकिन 660 के आसपास रहती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद देखो, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियों के नाम है और ये किस हिस्से में पाई जाती है, ये आपको हमेशा बताना है। देखो, उपास्थि कहाँ पाई जाती है? उपास्थि नाक में पाई जाती है। कैसे सवाल आएगा, उपास्थि का संबंध शरीर के किस अंग से है? कान, नाक, आंख, गला। तो आपको क्या करना, नाक पे टिक लगाना, ठीक है। आगे देखो, ह्यूमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ह्यूमरस जो अस्थि है, ह्यूमरस जो हड्डी है, वो कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके ऊपरी भुजा में, यहाँ पे है ना, शोल्डर, कंधा होता है ना, वहां पे ये पाई जाती है। ऊपरी भुजा में कौन सी? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, और फेमस क्वेश्चन ये देखो, टिबुला, ये फिबुला टिबिया, ये कहाँ पाई जाती है? ये टांगों की हड्डी है, ठीक है, पाँव में, पाँव भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। फिबुला टिबिया भी आपको याद रखना है। अल्ना हड्डी, ये नया क्वेश्चन है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। अल्ना हड्डी कहाँ है? वापस भुजा में है। और घुटने की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं पटेला, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। उपास्थि नाक में, ह्यूमरस ऊपरी भुजा में, फिबुला टिबिया टांगों में, ठीक है। अल्ना हड्डी है वो भुजा में पाई जाती है। घुटने की जो हड्डी उसको बोलते हैं पटेला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, ये भी बताना है हमें, सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। तो फिबुला बोन जो हमने पढ़ी थी, फिबुला किसकी बोन है? पैरों में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, मानव शरीर की जो सबसे पतली हड्डी है वो कौन सी होती है? फिबुला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, बही जंघिका। ये कहाँ होती है? पैर में होती है। और पैर में सबसे आगे वाली जो हड्डी होती है ना, पैर के अंदर, वही कौन सी होती है? शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिबुला बोन। और इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि फिबुला कहाँ पाई जाती है? तो पैर या टांगों में पाई जाती है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में, शरीर की सबसे पतली हड्डी। आगे देखो, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको याद रखना हमेशा। हड्डी को हड्डी से जोड़ना, शरीर में कोई हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है तो किसकी वजह से जुड़ी हुई है? देखो, उसको बोलते हैं स्नायु। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको स्नायु बोलते हैं। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसको बोलते हैं स्नायु। इंग्लिश में उससे बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। आप दोनों याद रखो, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों आने चाहिए आपको, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ना स्नायु या लिगामेंट। अब देखो, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना वो कौन करता है? टेंडन। ये आपको याद रखना है, एक हड्डी है उसको मांसपेशियों से जोड़ना है तो वो कौन काम करता है? वो टेंडन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आ चुके हैं ये, ठीक है। आगे देखो, ओसिन। ओसिन नामक एक प्रोटीन होता है, ये कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? ये अगेन अस्थियों में मिलता है बच्चों। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, ओ से याद हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ भी ओ आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ओसिन जो प्रोटीन आ से स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ मिलेगा? अस्थियों में मिलेगा, क्योंकि अस्थि भी आ से स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। हड्डियां कमजोर क्यों होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। और कैल्शियम के साथ क्या होता है? फास्फोरस भी होता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, हड्डियां और जो 2 दांत वो बनते हैं, हड्डियां और दांत, उनका निर्माण कैसे होता है? किसकी वजह से? कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। हड्डियों और दांतों का निर्माण किसकी वजह से होता है? ये भी आपको याद रखना है। देखो, कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से ये बनेगी हड्डियां। अगर शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो गई तो क्या होगा? हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। अब देखो, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य को थकान होती है, देखो, ज्यादा परिश्रम करते हैं या फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके पैर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, थकान आ जाती है उनको। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो लैक्टिक अम्ल होता है वो मांसपेशियों में जमा हो जाता है। बुढ़ापे में कहते हैं ना बुजुर्ग के बहुत पैर दर्द हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उनकी जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल वो जमा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियों में दर्द होता है, थकान आती है।
ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। मनुष्य में जो थकान होती है किसकी वजह से होती है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की जमाव के कारण। सवाल ये आता है कि इस अम्ल का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, मनुष्य में थकान किस अम्ल की जमाव की वजह से आती है? तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल होगा वहां पे। ठीक है, लैक्टिक अम्ल खट्टी चीजों से मिलता है, आपको याद रखना। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी अस्थि वो उरु अस्थि थी, फीमर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रबल, सर्वाधिक प्रबल का मतलब शक्तिशाली। ठीक है, वो कौन सी होगी? उसको जबड़ा बोलेंगे। ठीक है, इनेमल बोलेंगे। ये जो जबड़ा होता है ना दांत के नीचे या दांत के आसपास का जो है भाग, उसको बोलेंगे क्या? इनेमल। वो इनेमल से मिलकर बना होता है। और ये शरीर, सवाल ऐसे भी आ सकता है, मानव शरीर में जो सर्वाधिक कठोर भाग है वो कौन सा है? उसको भी क्या बोलते हैं? दंत वल्क बोलते हैं। दांतों के ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? दंत वल्क। वो भी किससे मिलकर बना होता है? वो भी इनेमल से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर आपको दो सवाल याद हो गए। देखो, सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है, कौन सी मजबूत है, और एक शरीर का सबसे कठोर भाग, ये दोनों क्या है? जबड़ा, या इसको इनेमल बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको इनेमल बोलते हैं। इसी पदार्थ से वो मिलके बनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हमने साइंस का एक टॉपिक पढ़ा जिसके अंदर ह्यूमन बोन, मानव अस्थियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने किए। ठीक है, इसके बाद हम साइंस के आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।